अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान है। जानू, जानू, जरा बहन को बस स्टॉप तक तो पहुंचा दे। सोने दे अम्मी से। कल रात को देर से आया था और फिर कह भी रहा था कि आज इसकी छुट्टी है। आप फिक्र ना करें, फौजिया होगी मेरे साथ। अरे छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि सारा सारा दिन सोता रहे। अच्छा आप फिक्र नहीं करें। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। वालेकुम सलाम बच्चियों। आओ, काम किया अपना? जी। घर का दिखाओ मुझे। बेटा, बालों में कंघी वगैरह करके आया करो, बुरी बात है। ससुर झाड़ मुँह पहाड़ नहीं आया करते। हाँ, दिखाओ मुझे। क्या मुसीबत है अम्मी, आप सुबह ही सुबह प्राइमरी स्कूल खोल के बैठ गई। यहाँ पे एक दिन मिलता है छुट्टी का। तौबा है लड़के, दिन निकल आया है, इतना सोना मनुष्यत होता है। जिस तरह कहते हैं ना, चोर चोरी से नहीं जाता, उस तरह आप जैसी टीचरें पढ़ाने से बाज नहीं आती। दोनों कितना काबिल बनाएंगे आप। अब तो पिटेगा मेरे से। जा जा अंदर। हाय, लो दिखाओ मुझे। अरे भावजा, अरे मैं हूँ कमाल भाई। अरे भावजा, सलाम अलैकुम। अच्छा बच्चों, तुम जाओ अंदर कमरे में, अपना सबक याद करो, मैं आके सुनती हूँ। जाओ बेटा। बड़ी तालीम वालीम हो रही है। तुम बोलो, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ पे? अरे भावजा, बेगानों वाली बातें बोली। अरे आया हूँ, न दुआ है न सलाम है, आते ये कि कैसे आना हुआ है। अरे हमारे भाई का घर है, जम जम आवेंगे, 100 बार आवेंगे। हाँ देखो कमाल, तुम्हारा मेरा रिश्ता तुम्हारे भाई की वजह से था। अब वही ना रहे तो कहाँ का देवर और कहाँ की भावज। हाय हाय, अजी भावजा, चलो मान लेते हैं, पर इस घर में हमारे भाई की अमानत है, खून का रिश्ता है हमारा, यानी हमारी छोटी सी भतीजी। खून भतीजी, वो तुमसे सख्त नफरत करती है। उसका बस चले तो तुम्हारा खून पी जाए वो। खैर, वक्त जाया ना करो, जिस काम के लिए आए थे वो कहो, यहाँ से चलते बनो। अरे भावजा, अरे काम की बात ये है कि हम अपनी भतीजी का रिश्ता लाए हैं। रिश्ता? हाँ। कैसा रिश्ता? तुमको मालूम नहीं है उसका बाप ने जिंदगी में उसका रिश्ता तय कर दिया था? अरे भाभी भूल जाओ इसको तुम। पहले ताहिर अली जो था ना, वो एक छोटा सा ऐसी दुकानदार था, अब तो बड़ा छनाछन दौलत में खेल रहा है वो। हाँ, पहले तो उसकी छोटी सी दुकान थी ऐसी, इसलिए उसने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया यहाँ पे। सुन रही हो भावज, अब तो इसके दिमाग ही नहीं मिलते। दिमाग मिले या ना मिले, पर राजदा हमेशा इस रिश्ते की बात करती है, इसलिए कि उसका बेटा नाहिद को पसंद करता है। बस उसकी तालीम मुकम्मल करने का इंतजार है। अरे भावज, ये राशिदा जो है ये तुमको बेवकूफ बना रही है। अरे उसके लड़के ने वहाँ शादी कर ली होगी और 1-2 बच्चे भी हो गए होंगे अब तो अमेरिका में इसके। अब वो नहीं आएगा यहाँ पर लटके। मैं बता रहा हूँ, तुम क्यों अपनी लड़की की दुश्मनी कर रही है तुम? हाय, मैं क्यों दुश्मनी करूंगी? वो मेरी बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ। अब ये मेरे के साथ ना तुम ये तेरी मेरी तो करो मत तुम। हाँ, जितना तुम्हारा हक है ना उतना ही मेरा हक है, खून है वो हमारा, चाहता हूँ मैं उसका आखिर। हाँ, ये हक वक्त उस वक्त देखूंगी जब राजदा तारीख तय कर लेगी, तो देखती हूँ तुम अपनी भतीजी की दहेज में क्या क्या देते हो। ऐसी बातें नहीं करो तुम भावज, मैं बता रहा हूँ, वो रास्ता आवे ना आपके तारीख वारीख लेने, तो इससे बात कर लेना, वो टाल मटोल करे ना तो तुमने मुझको बता देना है। मैं बता रहा हूँ, मैं देख लूंगा उसको, और नाहिद की शादी मैं करूंगा अपनी पसंद से। हाँ, मैं बता रहा हूँ, चाहता हूँ उसका मैं, पूरा हक है मेरा भी इस पे। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं दिलाया करो तुम, अभी हम तुम्हारे घर आए हैं, गुस्सा मत दिलाया करो। हाँ
आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहाँ की तैयारी है? इस बदतमीजी का मतलब? ये बदतमीजी नहीं है नाहिद भाई, फर्स्ट कजन हूँ तुम्हारा, न सलाम न दुआ। देखो असलम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, सड़क पर इस तरह तमाशा मत बनाया करो। अगर रिश्तेदार हो तो घर पर आकर मिला करो। घर पर भी आएंगे, जरूर आएंगे, बल्कि बैंड बाजे के साथ आएंगे तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बकवास बंद करो और हटो यहाँ से। मेरी बात सुनो, आज तो मैं हट जाता हूँ, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें फिर देखूंगा। भैया आखिर तुम इसके घर वालों से क्यों नहीं बोलती? कजन है तुम्हारा, घर वालों की शय पर ही तो ये ऐसी हरकतें करता फिरता है। इसके जो अब्बा हैं, यानी मेरे चचा, इससे भी गए गुजरे हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर इसने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाके इसकी रिपोर्ट करूंगी। ये तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए। इस तरफ आ ही रही थी तो नाहिद को भी अपने साथ लेती आती। हम कोई गैर तो नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी वो कामकाज में मसरूफ थी। राजदा, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मजबूरी है, इसलिए खुद कह रही हूं कि अब देर नहीं करो। मैं तो खुद तुमसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इन बाप बेटों के आगे बहुत मजबूर हो गई हूँ। क्या क्या तुम्हारे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कमर ने तालीम तो अपनी मुकम्मल कर ली है, आना भी चाहता है, लेकिन क्या? खुदा के लिए मुझे किसी धोखे में ना रखना, मुझे साफ साफ बता दो। तुम कमर के अब्बा को तो जानती हो, जब से 4 पैसे आए हैं उनके तो मिजाज ही बिगड़ गए हैं। अब इस रिश्ते से टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन यकीन करो मैं अभी तक अपनी बात पर कायम हूं। वो कहते क्या है? बस यही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि हमारा एक ही बेटा है, किसी बड़े खानदान में शादी करेंगे तो कारोबार में फायदा होगा, वहां सा जहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास तो इज्जत और शराफत के अलावा नाहिद को जहेज में देने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ और मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब तो उन्होंने अपने बेटे को भी अपनी बात पे राजी कर लिया है। अच्छा, वो क्या कहता है? उसने तो नाहिद को खुद पसंद किया था। नाहिद को तो वो अब भी पसंद करता है, लेकिन क्या करे, वो अपनी बाप की बातें सुन सुनकर आजिज आ गया है। कहता है खाला से कहें कि कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त कर ले, वरना अब्बा ये रिश्ता नहीं होने देगा। मैं कहां से इंतजाम करूंगी? तुमको तो मालूम है कि मेरे ससुराल कितने लालची खुदगर्ज है, और मेके में कोई इस काबिल नहीं जो मेरी मदद कर सके, और ना ही मेरे पास कोई मकान है या दुकान है जिसको मैं बेच सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हारे क्या हालात हैं, लेकिन क्या करूं? इन मर्दों को ज्यादा समझाओ तो एक ही रट है, लालची किस्म के हैं ना, बस कहते हैं कि ये रिश्ता तोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा हजम नहीं करना, ये रिश्ता नहीं तोड़ना। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मुझे क्या बता रही है? नाहिद को तो मैं अपनी बेटी की तरह से अजीज रखती हूँ। ऐसी बात करते हुए तो मुझे कुछ शर्म आ रही है। अल्लाह मालिक कोई ना कोई तो राह निकालेगा। तुम भाई साहब से कहो कि कमर मियाँ को बुला ले, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। वो अपनी शर्तें बता दे मुझे, मैं इंतजाम करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े। मैं अपनी बेटी को खुशियों से नहीं महरूम करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें राजी करने की पूरी कोशिश करूंगी।